हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्ध है। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध एक बार अपने भिक्षु संघ को एक महिला पावेक नामक स्त्री की कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रावस्ती में एक महिला पावेयक नामक एक आजीवक नग्न साधु को पुत्र समान मानते थे। वह उसकी खातिरदारी में वह कोई कसर नहीं छोड़ते थे तथा उसके पड़ोसी अक्सर बुद्ध के प्रवचन सुनने जाया करते थे और लौटकर उसे बताते थे कि बुद्ध के धर्म प्रवचन की विधि विधि अनूठी है। तो वे बुद्ध शिष्या के खूब प्रशंसा करते थे। वो बार बार सुनकर उस स्त्री के मन में भी बुद्ध के भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने की प्रबल इच्छा उठ खड़ी हुई। तो उसने पावेक से अपने मन की बात कही कि वह भी बौद्ध विहार जाकर धर्म देशना सुनना चाहती है। पावेक ने उसे सलाह दी कि वह वहां नहीं जाए और उसके बार बार आग्रह करने पर भी वह साधु नहीं माना और अतः उस महिला ने सोचा कि क्यों ना हम बुद्ध भगवान को अपने घर पर ही भोजन के लिए आमंत्रित कराऊं। यह विचार उस महिला के मन में आया। यह विचार कर वह संध्या बेला में उसने अपने पुत्र से कहा कि वह बौद्ध विहार जाए और कल के लिए तथागत बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करके आए। उसका पुत्र जब शाक मुनि को आमंत्रित करने जा रहा था तो उसे रास्ते में पावेक मिल गया। के पूछने पर उसके बेटे ने बता दिया कि वह शास्ता यानी भगवान बुद्ध को निमंत्रित करने जा रहा है। उस साधु ने उसे सलाह दी कि वह बुद्ध को निमंत्रित करने न जाए। उसके लड़के ने कहा, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है, अतः वह मुझे जाना ही ठीक होगा। ठीक है, तुम जाओ। तुम अपने घर का रास्ता उसे मत बताना। जो आदेश श्रीमान। यह कहकर वह लड़का बौद्ध विहार चला गया और बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रण कर दिया। रास्ते में वह नग्न साधु एक बार फिर मिला। उसके पूछने पर उसके लड़के ने स्पष्ट कर दिया कि उसने अपने घर का पता भगवान बुद्ध को नहीं बताया। इससे वह नग्न साधु बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन वह आजीवक उस महिला के यहाँ सुबह सुबह ही आ पहुंचा। वह पीछे के कमरे में बैठ गया। उसने सोचा, अच्छा हुआ बुद्ध को मार्ग नहीं बताया गया, अब तो वह यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन उसे क्या पता था, उसे मालूम नहीं था कि जिसने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अमृत महानिर्वाण का मार्ग खोज लिया था, उसके लिए भौतिक जगत का कोई मार्ग खोजना कठिन नहीं था और उसे गांव के रास्ते बताने की जरूरत भी कहाँ थी। भगवान बुद्ध यानी शाकमुनि नियत समय पर उस महिला के यहाँ पहुंच गए। उस महिला ने शरीर के पंच अंगों से सादर प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर उस भगवान बुद्ध को भोजन कराया। भोजन परांत भगवान बुद्ध ने मधुर स्वर में अनुमोदन किया। वह महिला बार बार साधु साधु कह रही थी। आजीवक यह सुनकर आग बाबूला होने लगा। वह भला बुरा कहते हुए पीछे के कमरे से निकला और वहां से चला गया। उस दिन उपासिका उसके व्यवहार से शर्मिंदा बहुत महसूस कर रही थी, अतः उसका ध्यान धर्म कथा से विचलित हो रहा था। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा,
धर्म कथा में मन क्यों नहीं तुम्हारा लगा पा रही हो? बनते, इस घटना से मेरा मन विचलित हो गया। तब बुद्ध भगवान ने समझाया, धर्म के विपरीत बातों में चित्त को रमने नहीं देना चाहिए। ऐसी बातों से मन हटाकर केवल अपने कर्म और करने पर ध्यान देना चाहिए।